ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी फैसला किया गया है। ये पानी की तकसीम के हवाले से खित्ते में एक अहम मुआहिदा था जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। जो शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, नो डाउट हमें भी उनका दुख है, किसी का ऐसे जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि कोई चीज़ ना हो उठ के जो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अभी इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है, हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या पोजीशन है, कोई तशवीश पाई जाती है, क्या इस वक्त स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट बना रही है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए? देखेंगे, ये तवक्को थी इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन ये सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, एक एग्रीमेंट है, ये यूनिलेटरी कोई इस पे एक्शन नहीं हो सकता है। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। और अटारी और वाघा बंद करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वी आर नॉट ईगर, या हम कोई मरे नहीं जा रहे थे इंडिया जाने के लिए और पाकिस्तान आके जो है ब्लास ब्लूस करके फौजी मार के वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई वो वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं या कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। हमने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, हमारी फौज तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी तैयार है। वो किसी टाइम भी वो कि ये सिर्फ थोड़ा सा भी एक मर्तबा करें तो सही। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड होगा, जहाँ से अटैक आएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी। उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को आखिरकार भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने औकात दिखा ही दी है। भारतीय पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्ती दिखाते हुए सिंधु नदी का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों समेत पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भारत से तुरंत बाहर निकलने का आदेश दे दिया है। भारत की पाकिस्तान पर इतनी बड़ी सख्ती देख इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, भारत को हमेशा हल्के में लेने वाले पाकिस्तान की आज मोदी की बैठक में लिए गए फैसलों से लाइव टीवी पर पड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का खौफ साफ देखा जा सकता है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में मचे हड़कंप पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। लेकिन मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने बताया ये कि आलमी बैंक की निगरानी में ये मुआहिदा किया गया था, तो क्या इस सिचुएशन में अगर इंडिया यकतरफा तौर पर इसको मुअत्तल कर देता है या करने की कोशिश करता है, तो क्या आलमी बैंक इसमें इंटरवीन कर सकता है, कोई रद्द-ए-अमल दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। देखिए, जब इंटरनेशनल मुआहिदे होते हैं जिसमें गारंटर्स बैठे होते हैं, तो अगर इस तरह आप वायलेट करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेशनल ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जितने एग्रीमेंट्स है, तो उनकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। फिर अपन हर एक कोई मनमानी करे तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया एक हेजमोनिक डिजाइन में कोई बदमाशी पे उतर आया हो, तो वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान बराबरी की बात करेगा, पैरिटी की बात करेगा, और यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड बैंक की है, यूनाइटेड स्टेट, बाकी इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है उनका किरदार इसमें इम्पोर्टेंट होगा। और लेकिन मेरा ख्याल में ये किस्म के गिदड़ बबकिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 20 साल से मैंने नहीं देखा था कि टूरिस्ट पे अटैक हो रहा है। लास्ट अटैक टूरिस्ट पे अगर आप बोले तो आरएसपुरा वाला या सिविलियंस पे, वो आरएसपुरा वाला था इस तरीके का। ये पहला अटैक है जो कि टूरिस्ट पे। क्यों नहीं होते थे टूरिस्ट पे अटैक? क्योंकि कश्मीरीज की जो रोजी रोटी है या कश्मीरीज की लिविंग है वो टूरिज्म से है। और टूरिज्म से अगर ये 90s के दौर में हमने देखा कि क्योंकि टूरिस्ट पे अटैक हो रहे थे और टेररिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कश्मीर में, इसलिए लोगों के कश्मीरी की जो रोजी रोटी थी वो चली गई थी। उनके पास काम नहीं था, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। जो टूरिज्म बेस पे श्रीनगर की सड़कें खाली पड़ी होती थी, डल लेक पे शिकारे वालों के पास काम नहीं था, जो हाउस बोट्स हैं उनके पास काम नहीं था, होटल्स खाली पड़े होते थे। तो यूथ जो था वो डिसएंचेंटिंग हो गया था इंडिया से, और यूथ के पास रोजगार नहीं था, यूथ पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हो रहा था और टेररिज्म की ओर इंक्लाइन हो गया था। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में
यूथ के पास रोजगार आया था, हमारा जो यूथ है वो स्टार्टअप्स में काम कर रहा था, हमारा यूथ जो है कश्मीरी वो आईएएस कर रहा था, इंडियन पुलिस सर्विसेज पे आ रहा था, वो आर्मी में जा रहा था। ये आज भी यही सिचुएशन है। वो कश्मीरी लोग, कश्मीरी यूथ के पास रोजगार था, वो होटल्स चल रहे हैं, होटल सारे 100% बुक थे, होटल सारे 100% बुक थे, होटल की बुकिंग नहीं मिल रही थी। दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट जो कि इस पूरे महीने, क्योंकि मैं खुद भी वहां जाने की सोच रहा था, तो इस पूरे महीने फ्लाइट्स जो थी 15,000 20,000 ऐसे थी। इस हमले के तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर वो जो 20,000 पे फ्लाइट थी वो इस समय 8,000 पे मिल रही है, और फर्दर कैंसिलेशंस हो रही हैं। आज पूरे दिन कैंसिलेशंस हुई हैं, आज पूरे दिन फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, आज पूरे दिन होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। ये एक सीरियस इशू है। आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, उस पे क्या होगा वी डोंट नो। तो ये एक हमला है, ये एक हमला ये इंडिया पे अटैक नहीं है, इंडियंस पे अटैक नहीं, हालांकि ये पूछ पूछ के किया गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। यहां तक कि वीडियो में कुछ लोगों का आई कार्ड चेक किया गया, कुछ लोगों का दूसरे तरीके से चेक किया जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता। चेक करके गोली मारी गई है, कोई हिंदू नहीं है तो उसको छोड़ दिया गया है। ये इंडियंस पे अकेले पे अटैक नहीं है, ये अटैक है कश्मीर की इकोनॉमी पे। अगर कश्मीर की इकोनॉमी खराब होगी, टूरिज्म वहां नहीं जाएगा, तो वो बेरोजगार होंगे कश्मीरी और फिर से पत्थरबाजी शुरू करेंगे और फिर से टेररिज्म की ओर इंक्लाइन करेंगे। ये सोच करके ये हमला किया गया है। अमरनाथ यात्रा जो अभी शुरू होगी एंड बिग बिजनेस, अमरनाथ यात्रा पे लाखों लोग जाते हैं और वो करोड़ों रुपए का बिजनेस है। वो जाएंगे लोग वहां पे और बातचीत होगी वहां पे पैसा खर्च करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वहां पे लोग पंडाल लगाते हैं, वहां पे होटल्स के खर्चे होते हैं, टैक्सी वाले इतना काम करते हैं, सब आप खतरे में है। वैसे जैसे ही ये खबर मिली है, हमारे नॉर्दर्न कमांड के चीफ आर्मी के वो श्रीनगर पहुंच चुके, हमारे होम मिनिस्टर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इस समय प्राइम मिनिस्टर यहां नहीं है, लेकिन एक ऐसे टाइम पे अटैक आया है जब जेडी वैंस यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज हियर और उनके सामने ये हमला हुआ है। तो ये बात, ये कहीं ना कहीं जस्ट 1 मिनट, उनके सामने ये हमला हुआ है, इसका मतलब ये कुछ दिखाता है। या तो ये जेडी वैंस की जो विजिट है उसको उसके ऊपर एक बड़ी खबर लाने के लिए किया है, या इंडिया अमेरिका की दोस्ती पे कहीं डेंट मारने के लिए किया है। जेडी वैंस ने इसे कंडेम किया है, ट्रंप ने कंडेम किया है, लेकिन क्या सिर्फ कंडेम करना बहुत है? अभी इसको देखना है। इंडिया में मैसिव आउटरीचेस के खिलाफ अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री, हर आदमी इस समय बोल रहा है वी वांट अटैक, लेकिन वी वांट अटैक कहां पे, ये अभी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये खबर भी आ रही है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो प्लेन है वो इस समय 2 प्लेन इस समय ऊपर गश्त लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी अपना जिसे बोल रहे हैं बूट स्टार्ट किया।